बहुत बड़ा इशू है या फिर हम ये कहें बहुत बड़ी डिबेट चलती है भगवान के लिए कि भगवान को मानना चाहिए या नहीं। भगवान, ठीक है, बहुत बड़ी डिबेट चलती है, बड़े बड़े लोग बोलते हैं मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, भगवान दिखते हैं क्या जो हम माने, या जो भी चीज़ें हैं इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होते हैं लंबे लंबे कि कोई कोई कह देगा भगवान है नहीं, होते तो दिखते, और अगर किसी को दिखे हैं तो वो हमें बताया आके, ठीक है, कि किसको दिखे हैं। खैर ये सब बकवास छोड़ते हैं, अब हम आते हैं पॉइंट पे कि स्टूडेंट जो एक तैयारी कर रहा है उसके लिए भगवान के क्या मायने हैं, गॉड के क्या मायने हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास, सॉरी टू से बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये किसी को पर्सनल किसी को नहीं हम ये बोल रहे हैं, हम मान के चलते हैं तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, हम मान के चल रहे हैं तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, मान के चलते हैं, मतलब पेरेंट्स तुम्हारे आसपास नहीं है कहीं पे, या फिर ऐसे पेरेंट्स नहीं है, मतलब इतने खुले नहीं है कि तुम हर चीज़ शेयर कर सको, या फिर कुछ भी ऐसा है जो तुम्हारे पास एकदम तुम्हें लोनलीनेस है, ठीक है, जो तुम्हारे पास लोनलीनेस है। हम ये मान के चल रहे हैं कि भगवान नहीं है। हम आज तुम लोगों से जितने लोग भी नहीं मानते उनको एक हम लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर तुम इस चीज़ से जूझ रहे हो, लोनलीनेस से जूझ रहे हो, ठीक है, तो कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था हनुमान चालीसा का। किसका वीडियो बनाया था? हनुमान चालीसा का, हनुमान चालीसा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम एकदम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुमसे कोई बात करने के लिए नहीं, कोई नहीं है। हम उस समय बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा को एज आ एक वो पूजा की तरीके मत सुनो, ये सुनो कि एक मोटिवेशन लाइन है, कोई भी गा रहा है, कोई अपने चौराहे में बैठा कोई आदमी गा रहा है, ठीक है, ये सोच लो, तुम ये भूल जाओगे भगवान है। अब उसको तुम 2 से 3 बार रिपीट में सुनो, बिना किसी दूसरी आवाज़ के, बिना किसी दूसरे काम को करते हुए, ये 3 बार सुनो और इसके तुम्हें प्रैक्टिकल रिजल्ट ऑन द स्पॉट देखने को मिल जाएंगे। ये मेरी लिखित गारंटी है। हम चैनल बंद कर देंगे अगर ऐसा नहीं हुआ। पहला प्रूफ मिल गया आपको भगवान का। अब बताते हैं दूसरी चीज, फेथ। अब देखो ये क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमें खुद के ऊपर बिलीव होना बंद हो जाता है, ठीक है, खुद के ऊपर बिलीव होना बंद हो जाता है कब? जब हमारे साथ चीज़ें नहीं सही चल रही होती हैं। उस समय पे एक हम तुमको और चीज़ करने को बोल रहे हैं कि ऊपर वाले के ऊपर फेथ करना चालू कर दो, मतलब कि उसके ऊपर एक बार ये सोच लो कि कोई शक्ति है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, उसको हमें भरोसा करना है कि वो मेरा कभी गलत नहीं होने देगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन हाँ पूरी तरीके से 100%, यहाँ पे धोखे वाला काम नहीं है, 100% आपको बिलीव करना होगा, 100% पूरी तरीके से। जब तुम्हें लग रहा हो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 100% अपने आप को सौंप दो, इस तरीके से समझो, ठीक है। सौंपने का मतलब ये है कि तुम्हें मठ में जाके बौद्ध भिक्षु बन के उस तरीके से नहीं रहना, हम वो चीज़ नहीं कह रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी है। हम ये कह रहे हैं डेली का 15 से 20 मिनट निकालो, मंदिर में जाने लगो, ठीक है, और उस बीच में अपने आप को पूरी तरीके से उनके हवाले कर दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब भी तुम किसी भी तरीके से कहीं पे भी फेल हो रहे हो, बस ये सोच के आगे बढ़ो कि ऊपर वाला देख रहा है, वो सब ठीक कर देगा। फेथ एक रखो, ठीक है, तो वहाँ से तुम्हें वहाँ से वो पावर समझ में आएगी। और जब तुम ये देखोगे ना कि फेथ रख रहे हो उसके ऊपर, तो यकीन मानो तुम्हें रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ये 1-2 लोगों के साथ नहीं हुआ, ये लाखों करोड़ों लोगों के साथ डेली हो रहा है। लेकिन ये होगा तब जब तुम मूव करते रहोगे। अब तुम घर में पड़े हुए हो, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है कि वो तो कुछ कर देगा, तो वो तुम्हारे एग्जाम में, वो हमारे सीट में गोला बनने नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम मूव करते रहोगे ऊपर वाले के ऊपर 100% भरोसा करके, यकीन मानो समय लग सकता है लेकिन चीज़ें मिलेंगी, 100% मिलेंगी। और ये हम प्रूफ कितने लोगों को बुला के यहाँ पे दिखा सकते हैं जो लोग ऑलरेडी जॉब पे हैं। विराट कोहली की बात हम करते हैं। खैर लोग बोलते हैं कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो भगवान को ज़्यादा मानते हैं, या इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि भागवत कथा जो सुनने जाते हैं वो बहुत वो होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विराट कोहली की। अभी विराट कोहली कुछ दिन पहले गए थे नीम करोली बाबा के मंदिर, ठीक है, नीम करोली बाबा के मंदिर गए थे वो, और उन्होंने कहा था कि अनुष्का और उन्होंने एक सोचा था, जब सितंबर में वो फॉर्म में नहीं थे पिछले साल, तब उन्होंने कहा था कि अगर हम बहुत अच्छा कर लेते तो हम नीम करोली बाबा जरूर जाएंगे। स्टीव जॉब्स, मार्क जुगरबर्ग। अब ये हमें नहीं लगता है इनसे ज़्यादा कोई इस समय इंडस्ट्री के मामले में या फिर सोशल मीडिया में इतना कोई तेज है। फेसबुक जिसने बनाया, जिसने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो हम बस तुमसे ये बोलना चाह रहे हैं, हम भगवान की पूजा करने का मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुमने गले में तुलसी पहन ली, अंगूठी पहन ली, शिखा बड़ी रख ली, जनेऊ धारण, नहीं, हम ये सब कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तुम्हारा अपना मानना है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक बार 100% भरोसा करके देखो, 100% फेथ रख के देखो, तुम यकीन मानो तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। अब इन सब के पीछे जो मेरी एक पर्सनल थ्योरी काम करती है वो हम तुम्हें बताते हैं। क्या
कुछ गलत मत करना बस। अब देखो ये चीज़, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर तुम आज के टाइम पे किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, ये ज्ञान नहीं है, ये कर्मा इज अ बिच जो एक गाली है वो बिल्कुल फैक्ट है। अगर तुम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, तुम सबके साथ चीज़ें सही कर रहे हो, और सबके साथ चीज़ें अच्छी करने का मतलब बेवकूफ़ बनना नहीं होता है। सबके साथ चीज़ें अच्छी करने का मतलब यहाँ पे बस इतना है कि तुम सबके साथ सही हो। कोई किसी के साथ अपना एटीट्यूड, ईगो, इस तरीके की चीज़ें बार बार नहीं ला रहे हो। अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनको सॉर्ट हो रही तो ठीक है, जाने दो। किसी का पीठ पीछे अगर गलत करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, वो ठीक है। हाँ, अगर कोई तुम्हारा यूज़ कर रहा है, उसको तुम छोड़ रहे हो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो वो उसमें नहीं आता है, वो एकदम बेस्ट है। देखो गीता में या हर जगह आप देखोगे दूसरों का भला आपको करना है, लेकिन अपना बुरा भी नहीं करना है। तो ये चीज़ें फोकस करो थोड़ा सा, और 100% फेथ रखो उस पर। यकीन मानो कभी भी बुरा नहीं होगा तुम्हारा, लिख के दे सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ से तुम्हें एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि बेटा इस वे में काम करना है, चीज़ें हो जाएंगी। और ये होता भी है, ये हमने बहुत लोगों को देखा है, इसलिए बता रहे हैं। तो कोशिश करते हैं ये सब वीडियो से थोड़ा तो मोटिवेट हो जा प्रभु, जो मरे पड़े हो बिल्कुल, ठीक है, उठो करो, बहुत टाइम है अपने पास अभी। राम राम।